प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 20 दिसंबर 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि पौष माह शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रदेश के सभी मदरसों में उत्तराखंड बोर्ड का पाठ्यक्रम होगा लागू, छात्र हित में उठाए जा रहे जरूरी कदम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश के सभी मदरसों और अल्पसंख्यक विद्यालयों में उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा बोर्ड की ओर से निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश में नया अल्पसंख्यक शिक्षा कानून लागू किया गया है। विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा कि सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू कर सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में पूरे देश को एक नई दिशा दिखाने का कार्य किया है। उत्तराखंड में मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, इन जिलों में घने कोहरे की संभावना, येलो अलर्ट जारी। उत्तराखंड में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश भर में मौसम शुष्क बना है। सूखी ठंड ने लोगों को परेशान कर रखा है। इस बीच मौसम विभाग ने बड़ी चेतावनी दी। राज्य के कई जिलों में घने कोहरे की संभावना जताई है। इसके लिए विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में 20 और 21 दिसंबर को बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं। लोक भवन ने जो 2 विधेयक लौटाए दोबारा विधानसभा में आएंगे। यूसीसी का परीक्षण करेगा विभाग। समान नागरिक संहिता संशोधन विधेयक को राज्यपाल ने लौटा दिया। अब विभाग इसका दोबारा परीक्षण कराएगा। गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान ये संशोधन विधेयक सदन से पारित करके सरकार ने लोक भवन को भेजा था। इसमें धारा 4 में निर्धारित आयु से कम में विवाह पर सजा के प्रावधान का 2 बार उल्लेख किया गया था, जिस पर लोक भवन ने आपत्ति जताते हुए लौटा दिया। बहादुराबाद में यूपी सिंचाई विभाग की भूमि पर हुए अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, भारी पुलिस बल रहा तैनात। हरिद्वार में अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन का अभियान और तेज हो गया। यूपी सिंचाई विभाग की भूमि पर फैले अवैध कब्जों के खिलाफ शुक्रवार की सुबह बुलडोजर कार्रवाई शुरू की गई, जिसमें करीब 1 से 1.5 किलोमीटर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। प्रशासन ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि धामी सरकार के निर्देशों पर जिले में सरकारी और सिंचाई विभाग की जमीन से अवैध कब्जे किसी भी हाल में नहीं रहने दिए जाएंगे। मौके पर मौजूद उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को पहले नोटिस देकर चेताया जाता है, लेकिन चेतावनी के बावजूद कब्जा न हटाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाती है। 22 दिसंबर को सीएम करेंगे खेल महोत्सव का शुभारंभ। बीजेपी की बैठक में कार्यक्रम की तैयारियों पर की चर्चा। भाजपा के स्थानीय सांसद कार्यालय में हुई बैठक में बताया गया कि आगामी 22 दिसंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा पहुंचकर स्थानीय स्टेडियम में खेल महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि 22 से 24 दिसंबर तक आयोजित खेल महोत्सव के दौरान फुटबॉल, बॉक्सिंग, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, क्रॉस कंट्री सहित कई अन्य खेल आयोजित होंगे। वक्ताओं ने कहा कि खेल युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना विकसित करता है। प्रदेश के 10 लाख छात्र छात्राओं को इस साल नहीं मिली मुफ्त कॉपीज, बच्चे करते रह गए इंतजार। प्रदेश के 10 लाख छात्र छात्राओं को इस साल मुफ्त में कॉपी नहीं मिल पाएंगी। अप्रैल 2025 में इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव को मंजूरी के बावजूद विभाग ने अब टेंडर की प्रक्रिया शुरू की है। सरकार ने छात्र छात्राओं को मुफ्त कॉपी की घोषणा की थी। प्रदेश के लाखों सरकारी और शासकीय स्कूल के कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिलना था। विभाग का कहना था कि छात्रों को मुफ्त किताबें और स्कूल यूनिफॉर्म के बाद अब कॉपीज भी मुफ्त मिलेंगी, लेकिन छात्र इसके लिए पूरे साल इंतजार करते रह गए। उत्तराखंड में बाहरी निजी वाहनों का फास्टैग के जरिए कटेगा ग्रीन सेस, जल्द से जल्द लागू होगा फैसला। उत्तराखंड सरकार जल्द से जल्द राज्य में बाहर से आने वाले निजी वाहनों पर ग्रीन सेस वसूलने की व्यवस्था लागू करने जा रही है। इस पहल का मकसद पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और सड़क सुरक्षा से जुड़ी गतिविधियों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा इस योजना में हो रही देरी पर नाराजगी जताए जाने के बाद परिवहन विभाग ने प्रक्रिया को तेज करते हुए आवश्यक सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया, जिसका फिलहाल परीक्षण जारी है। अब तक उत्तराखंड में दूसरे राज्यों से आने वाले केवल वाणिज्यिक वाहनों से ही ग्रीन सेस वसूला जा रहा था, लेकिन नई व्यवस्था के तहत निजी वाहन भी इसके दायरे में आएंगी।
तीन बहादुर बेटियों की दहाड़ से जंगल में भाग गया खूंखार तेंदुआ। स्कूल जाते समय छात्राओं पर झपटा वन्यजीव। लोहाघाट के किमतोली क्षेत्र में विद्यालय जाते समय तीन छात्राओं व एक छोटे बच्चे पर जंगल से निकले खूंखार तेंदुए ने हमला कर दिया। पल भर के लिए छात्राएं घबराईं तो सही, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बेटियों के हौसले के आगे हिंसक वन्यजीव टिक न पाया और जंगल में भाग गया। राजकीय इंटर कॉलेज किमतोली की छात्राएं रेखा, रेशमा और करिश्मा रोज की तरह सुबह विद्यालय के लिए निकली थीं। उनके साथ क्षेत्र का एक अन्य बालक भी था जो निजी स्कूल का छात्र है। नाकोट के ताकला के पास झाड़ियों में छिपे खूंखार तेंदुए ने उनकी ओर छलांग लगा दी। यदि छात्राएं घबरा कर गिर जाती या उम्मीद छोड़ देती तो बड़ी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता था। तीनों ने खतरे को भांपते हुए फुर्ती के साथ अपना बचाव किया और हिम्मत दिखाते हुए साहसिक प्रतिक्रिया दी। नहीं मिल रहा कोई पढ़ने वाला, लग गया स्कूल पर ताला। 2 सहायक अध्यापकों को किया दूसरे विद्यालय अटैच। पहाड़ों में पलायन से बंद हो रहे सरकारी स्कूल की तरह मैदान के जनपद हरिद्वार में राजकीय प्राथमिक विद्यालय बच्चे विहीन होने लगे हैं। दरअसल राजकीय प्राथमिक विद्यालय घोलूवाला में 3 माह पहले बिहार के 2 बच्चे नाम कटवा कर चले गए थे, इसलिए बच्चे न होने से सरकारी स्कूल पर ताला लग गया। इसमें तैनात 2 सहायक अध्यापकों को दूसरे विद्यालय में अटैच कर दिया गया। विकासखंड बहादुराबाद क्षेत्र की ग्राम पंचायत ग्राम रायपुर दरेड़ा के मजरा गांव घोलूवाला के नाम सहदेवपुर में राजकीय प्राथमिक स्कूल बनाया गया, जबकि सहदेव में भी राजकीय प्राथमिक है। हॉकी खिलाड़ी मनीषा चौहान का SMGN कॉलेज में हुआ स्वागत। कॉलेज के दिनों को किया गया याद। SMGN PG कॉलेज में भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी और महाविद्यालय की पूर्व छात्रा मनीषा चौहान का स्वागत और सम्मानित किया गया। युवाओं से मनीषा चौहान के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर कॉलेज प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्रीमंत रविंद्रपुरी ने कहा कि मनीषा चौहान की लगन और परिश्रम ने हरिद्वार का नाम संपूर्ण विश्व में रोशन किया है। उन्होंने कहा कि अनुशासन, संयमित व्यवहार और परिश्रम की निरंतरता ने ही मनीषा चौहान को यूथ आइकॉन बनाया है। कमरे में मृत मिले पूर्व सैनिक, संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, फैली सनसनी। उत्तराखंड के बागेश्वर से सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक पूर्व सैनिक का शव उनके कमरे में पड़ा मिला। उनकी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस घटना की जांच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार ये घटना जनपद के चौगांव छीना में हुई, जहां एक पूर्व सैनिक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। उनका शव कमरे से मिला। मृतक की पहचान 59 वर्षीय पूर्व फौजी जीत सिंह रावत पुत्र बालम सिंह रावत निवासी चौगांव छीना के रूप में हुई। बताया गया कि पूर्व सैनिक अकेले रहते थे। उनके 2 बेटे हैं, जिनमें एक नेवी में और दूसरा आर्मी में कार्यरत है। अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार, मची चीख पुकार। उत्तराखंड के चंपावत में भीषण हादसा हुआ, जहां एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बताया गया कि कार बाराकोट से तल्ला बापरू जा रही थी, तभी अचानक से ये दर्दनाक हादसा पेश आया। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना बाराकोट क्षेत्र में हुई, जहां पिथौरागढ़ लिंक रोड पर कैलाड़ी विद्युत पावर हाउस के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के दौरान कार में 2 लोग सवार थे। दोनों के घायल होने की सूचना है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को खाई से बाहर निकाला। आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया, जहां एक युवक की हालत को गंभीर देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, जबकि दूसरे घायल का इलाज चल रहा है। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।